नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक नए साल की शुरुआत होने वाली है और इसी को लेकर लोकसभा चुनाव की भी पूरी तैयारियां तेज है, जहां कहीं ना कहीं आम जनता किसको अगला प्रधानमंत्री बनता देखना चाहिए, इसी का जायजा लेने के लिए हम इंडिया गेट पर आ चुके हैं। चलिए, कुछ लोग में हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर देश की आम जनता, राजधानी की आम जनता प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोच रही है। सर, क्या नाम है आपका? के यादव। यादव जी, क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, अभी कौन होना चाहिए? अभी अपोजिशन में तो कोई बढ़िया कोई प्राइम मिनिस्टर नाम किसी डिक्लेरेशन है नहीं, ना कोई उम्मीद है कोई ऐसा होगा। उम्मीद तो नहीं है। मोदी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, करने दीजिए इनको, फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक है। सर, क्या खासियत उनकी कि एक बार फिर से लोकप्रियता कहीं ना कहीं मोदी जी की बढ़ रही है? नए डेवलपमेंट की तरफ उनका माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ। और जो ओल्ड चीज़ें हैं उनको खत्म, नई की तरफ बढ़ना चाहे, न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू डिजाइन, न्यू समथिंग, देश के हित में अच्छी बातें हों, ये हो रहा है। तो अच्छा है। देश हित में आपको लगता है कि अच्छी बातें हो रही है। अच्छा सर, और बताइए, क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी मेरी गुरु है, मैं सीखता हूँ, मुझे रास्ता दिखाती है, तंज कस रहे नहीं, हैं और कह रहे हैं जितना ज्यादा आक्रामक तंज होगी मैं नहीं, काम करूंगा। इसको तंज कहें, हम अपनी तरफ से ये कहेंगे हाँ। कि राहुल गांधी को वाकई में सीखना चाहिए, सब बड़े लोगों के बीच में रह कर आगे वो भी अच्छा भविष्य उनका होगा। अच्छा। अभी सीखते रहें। आने वाले अच्छा, मतलब उनको सीखने की जरूरत है। हाँ, आने वाले टाइम उनका भविष्य अच्छा है। अच्छा, मुकाबले में और कौन सर, क्या लगता है मोदी जी के अलावा आप किसी को मुकाबले में देख रहे अभी हैं? तो सब ने पार्टी लोकल लिए घूम रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इकट्ठा होकर आया है। कोई पहले के टाइम में पोजीशन जबरदस्त हुआ करता, भाई ऐसा कुछ है नहीं। मतलब देखिए, आपके हिसाब से पहले के टाइम में विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिलती थी, इस बार वैसा दिखाई नहीं दे रहा अभी है। क्या मजबूती मीन्स है कि सब स्टेट में सारे लीडर हैं, लेकिन नेशनल वाइज कोई ऐसा नहीं नॉमिनेट किया गया है जो कि उसका एक अपोजिशन हो, उसके बारे में सोचा जाए, ऐसा कुछ ठीक है है, नहीं। ठीक तो है। मीन्स कि मोदी बेस्ट कंपेयर टू मोदी अदर। बेस्ट है। सर, क्या लगता है कितना ज्यादा भारत को पहचान मिली है विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी ज्यादा पहचान इनके नहीं। आने के बाद से मिली है? नहीं, हमारे विचार से तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। हाँ। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारत का नाम पहले नहीं था, ये ऐसा संभव नहीं। पहले भी बहुत अच्छा नाम था भारत का, और अच्छे अच्छे काम कांग्रेस के पीरियड में बहुत अच्छे काम हुए। हाँ। इंदिरा गांधी जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। अच्छा। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये कहते हैं कि हमने किया, उन्होंने नहीं किया, ये रॉन्ग थॉट है। हम इसका अपोज करते हैं मोदी जी का, कि मोदी जी को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ही कर रहा हूँ, वो नहीं किया, दैट इज रॉन्ग। हाँ। बस मैं केवल इस बात का अपोज करता ठीक हूँ। है। बाकी बाकी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जब कहते हैं कि हमने सब कुछ किया, इट इज रॉन्ग। अच्छा, ठीक है, मतलब आपके हिसाब से पहले भी भारत की पहचान पहचान विश्व है स्तर पर बढ़ी और थी और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, ये रॉन्ग थॉट। ठीक है, ठीक बस। है सर, बहुत शुक्रिया आपका और बातचीत हमारी करने बात के लिए। अगर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, मैं उनको यही कहूंगा, सामने मिलेंगे तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप ये क्यों ना कहें कि हमने किया, तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन तुमसे पहले लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। अच्छा, अच्छा, ठीक हाँ, है, ठीक है, ठीक बस है। इतनी और बात। आने वाले समय में मुकाबले में कोई नहीं है, मोदी जी को रहना होना चाहिए। चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं ठीक है, ठीक है। है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी जसवीर तोमर है। जसवीर जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री भी जी मोदी ही बनेंगे। मोदी जी, क्यों, क्या कारण है? मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ते बना रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार भी दे रहे हैं, बहुत सी समस्याएं देश में हल करते हैं। सीमा पर जब से मोदी जी आए हैं, देश का दुश्मन सीमा में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है, छाती अड़ा के खड़े होते हैं। सुरक्षा बलों को इतनी सहयोग राशि देते हैं कि वे अपने हथियार खरीद कर देश की सुरक्षा तन मन और धन से बखूबी निभा सके। राहुल गांधी कहते हैं देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, चीन घुस रहा है और मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे, सेना पिट कर आती है, ऐसे बयानबाजी राहुल गांधी देते हैं। नहीं, देखो विपक्ष का तो काम होता है कि गड़े मुद्दे उखाड़ के एक दूसरे की चुगली करना। इसलिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में होगी ना, तो अगर सत्ता में आई, पहले तो आने की नहीं, इसलिए मोदी जी आएंगे। अगर आई भी तो फिर से इनके यही जुमले चलेंगे कि हमने ये कर दिया था, मोदी जी ने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। इसलिए जो भी बातें होती है ना, वो सब दिखावे के लिए थे। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। अच्छा सर, ये भी बताइए, राहुल गांधी आज कह रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी मेरी गुरु है, कहीं ना कहीं मुझे जितना ज्यादा आक्रामक रूप से अटैक करेगी, मैं उतना ज्यादा मजबूत होऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को गुरु मत बता रहे, कह रहे वो रास्ते दिखाती है मुझे बीजेपी, तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या कहेंगे, कैसे तंज वो कस रहे हैं? ये तो जी देख, सत्ता का लालच होता है। ये तो एक दूसरे की कहानियां बनाते ही रहते हैं कि बीजेपी ने ये किया, आरएसएस ने ये किया। सब अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं। आरएसएस भी देश के लिए करती है कुछ ना कुछ, और मोदी जी भी करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद मैडम जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देखना चाहिए? मैं तो केजरीवाल को देखना चाहता हूँ अगला प्रधानमंत्री बनते हुए। अच्छा, क्या कारण है, क्या खासियत? कारण ये है कि वो समझदार इंसान है, पढ़े लिखे हैं
पॉलिटिकल नॉलेज भी है और उनका एक यूपीएससी का बैकग्राउंड भी रहा है, क्योंकि उनमें पॉलिटिकल काफ़ी समझ है। क्योंकि उन्होंने, आप भी देख सकते हो कि इतने काफ़ी कम टाइम में कि अपना एक नेशनल पार्टी बना चुके हैं वो अपनी, जो आम आदमी पार्टी है आज नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो मैं तो देखना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को नेक्स्ट पीएम टू बी द। अच्छा ये भी बताइए सर, अगर अरविंद केजरीवाल को आप देखना चाह रहे हैं तो उनके मंत्रियों के बारे में क्या कहेंगे? एक तरफ मनीष सिसोदिया आबकारी नीति में हुए घोटाले में फंसे हुए हैं और एक तरफ जो है आराम से जेल की हवा खा रहे हैं उनके मंत्री, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सत्येंद्र जैन की बात करें। सत्येंद्र जैन का क्या है कि क्या नाम है, एक तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें जो घोटाले नहीं हुए, पॉलिटिकल एजेंडा है। सिसोदिया साहब का तो पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया था। जो भी दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने मतलब क्या नाम है कि एक दूसरे को ब्लेम गेम डालने के लिए, जो भी ब्लेम गेम होता है पॉलिटिक्स में वो करने के लिए उसको मतलब सीबीआई ने भी अपनी क्लीन चिट दे दी थी, तो उनके पास कुछ नहीं मिला था। सीबीआई को उनके घर की भी जांच करी थी, पूरी फैमिली की वो करी थी, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। बट व्हाट डू यू वांट, हु शुड बी आवर नेक्स्ट पीएम? जो मतलब पढ़ा लिखा हो पढ़ा लिखा हो, ठीक और है। जिसको टेक्निकल हो नॉलेज, ठीक है। बस ऊपर की बात ना हो गई, ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ऐसा, मतलब जो ग्राउंडेड। ग्राउंडेड आदमी हो, जैसे वी कैन से अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ठीक है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं के हैं, यही काम करते क्या नाम है? हैं। पुनीत नाम है। पुनीत जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? ऐसे तो देखो जो काम कर रहा है उसे ही बनना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें ही बनना चाहिए, उन्हें ही बनना। क्या खासियत उनकी, एक बार फिर से आप चाह रहे हैं कि वही उस कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे? देखिए ना, आप देखिए कितना बदल गया है। इंडिया गेट देख लीजिए कितना बदल गया है 2 साल के अंदर। आप देख सकते हैं 2 साल पहले कैसा था, 2 साल के बाद कैसा है। आप इतना तो देख सकते हैं, इधर ही हैं, आप देख लीजिए आपको दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये भी बताइए पुनीत जी, राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मेरी गुरु है और कहीं ना कहीं वो नक्शा दिखाती है तो हम उसी नक्शे पर चलते हैं। ऐसा तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपको कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? हर्षलता। हर्ष जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए मैम? आप इनसे पूछिए। सर क्या नाम है आपका? जी सुनील गरासी। सुनील जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? वो तो क्या कर सकता हूँ मैं। बताइए सर, आप बताइए। जो बढ़िया करेगा वो बनेगा। क्या बढ़िया चाह रहे हैं, क्या बढ़िया होना चाहिए? बढ़िया अच्छा कि भाई एक तो जो मुद्दे हैं ना, महंगाई है, बेरोजगारी, एंड देन थर्ड वन इज प्रेम भाव नहीं है। अच्छा ठीक है, तो क्या लगता है बदलाव होने चाहिए इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर आम जनता की क्या राय है प्रधानमंत्री को लेकर, कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। मेरा नाम प्रवेश शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। प्रवेश शर्मा जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो रही है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का भी सफर तय होना शुरू हो चुका है, क्या लगता है सर किसको देखना चाहते हैं? मैं तो नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता हूँ, मोदी जी को देखना चाहता हूँ अगली बार भी। क्या कारण है, क्या खासियत उनकी कि एक बार फिर से आप चाह रहे हम हैं? खड़े हैं वहाँ पे, देख लीजिए आप कितने पहले से क्या चेंजेस है यहाँ पे, पहले क्या था और अब क्या है। और आप दिल्ली के अंदर भी देख लीजिए और दिल्ली के ऑल इंडिया देख लीजिए, कहीं भी हर चीज़ में मोदी जी आगे चल रहे हैं। अच्छा प्रवेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी मेरी गुरु है, जितना ज़्यादा अटैक करेगी मैं उतना ज़्यादा पावरफुल होऊंगा। और ये भी उन्होंने कहा है, बयानबाजी दी है कि कहीं ना कहीं उनके चलाए हुए मार्ग पे मैं चलता हूँ। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं जो उन्होंने तंज कसा है बीजेपी के वो तो ऊपर? सबको पता है कि वो किस मार्ग पे चल रहे हैं और किसके बताए मार्ग पे चल रहे हैं, बाकी आगे टाइम बताएगा। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनसे आगे कोई है नहीं, बस नहीं, मुकाबले में कोई है ही नहीं, कोई नहीं आगे, ना कभी होगा। ना कभी होगा। बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं आप, क्यों इतनी लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है? एक बार फिर से मोदी जो नई जनरेशन आ रही है वो बताएगी, और जो पहले मतलब पढ़े लिखे वो बता रहे हैं बंदे। गांव में चले जाओ, सब सुविधा मिल रही है, गांव में पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है। बाकी आप दिल्ली में देख ही रहे हैं। देखिए, इनके हिसाब से गाँव में सुविधा देने का काम केंद्र सरकार ने किया है और यही कारण है कि इसका व्यापक स्तर भी बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से जनता उन्हें देखना चाहती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या। मैम क्या नाम है आपका? वंदना शर्मा। वंदना जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी। मोदी जी, क्यों क्यों पसंद है मोदी जी? उनका काम अच्छा लगता है। काम अच्छा लगता है। मुकाबले में कौन है? मोदी। मोदी जी, बस मोदी जी, और कोई नहीं चाहिए? कोई नहीं। अच्छा ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं,
बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज है तो जनता क्या सोच रही है, जनता का मूड क्या है। नए साल की शुरुआत होने वाली है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई मंत्रियों की छुट्टी भी होनी तय है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है बीजेपी की जो रणनीति है वो हमेशा ही बदलाव की तरफ दिखाई देती है कि चुनाव से एक दिन पहले भी बीजेपी वही पार्टी है जो रणनीति बदल लेती है। और पिछले भी मंत्रिमंडल में जब विस्तार हुआ था तो कई मंत्रियों की कार्यशैली के हिसाब से उनकी छुट्टी की गई थी। तो इसी को देखकर तैयारियां तेज हैं और भी लोगों से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आम जनता क्या सोच रही है। एक युवा मौजूद है, क्या नाम है आपका सर? गजेंद्र। गजेंद्र जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनता देखना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं पता बताइए एक कमेंट, वन कमेंट। और दूसरे से मुझे अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। हाँ, क्या कारण है राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं? यंग एंड हैंडसम बंदा है, हाँ? एनर्जेटिक है, अच्छा, तो है सही है। यंग एंड हैंडसम। और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अभिजीत। अभिजीत जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? वो मैं पढ़ता नहीं पढ़ते नहीं हो?